वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। बेसिक एजुकेटर में आपका स्वागत है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल बेसिक एजुकेटर में। साथियों, बेसिक एजुकेटर ही एकमात्र ऐसा चैनल है जहां पर आपको शिक्षा जगत से जुड़ी सभी जानकारियां सही समय पर और पूरी प्रामाणिकता के साथ उपलब्ध होंगी। तो साथियों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दीक्षा ऐप पर निष्ठा प्रशिक्षण ऑनलाइन चल रहा है और उसके कुछ मॉड्यूल्स आप कंप्लीट कर भी चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने निष्ठा ट्रेनिंग के मॉड्यूल 4 के विषय में बात की थी। आज साथियों हम मॉड्यूल 5 के विषय में बात करेंगे। तो उससे पहले साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों ने निष्ठा ट्रेनिंग का मॉड्यूल 4 भली भांति कंप्लीट कर लिया होगा, अच्छे प्रकार से कंप्लीट कर लिया होगा और आप सभी लोग इसके लिए बधाई के पात्र हैं। साथियों, निष्ठा ट्रेनिंग में जो 5वां मॉड्यूल है वो है शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन में आईसीटी का समन्वय। साथियों, इस मॉड्यूल में हमें मुख्यतः बताया गया है कि आप क्लासरूम टीचिंग के दौरान जो आईसीटी का उपयोग आप किस प्रकार से कर सकते हैं, विभिन्न इंटरनेट सामग्री का, ई सामग्री का तथा ऐप्स का प्रयोग आप करके अपने शिक्षण को किस प्रकार से आप प्रभावी बना सकते हैं। तो साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस ट्रेनिंग को अच्छे प्रकार से कर रहे होंगे, सभी मॉड्यूल्स को ध्यान से पढ़ रहे होंगे, क्योंकि साथियों हमें जिस प्रकार से मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये ट्रेनिंग जो है हमारे प्रोफेशनल और पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है। तो इनमें जितने भी मॉड्यूल्स दिए गए हैं उनको आप ध्यान से पढ़ें, वीडियोस को ध्यान से देखें और उसके पश्चात जब आप प्रश्नोत्तरी पर आएँ तो उस प्रश्नोत्तरी में अच्छे अंक प्राप्त करके मॉड्यूल को आप सफलतापूर्वक कंप्लीट करें। तो साथियों, आज हम मॉड्यूल 5 की प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं। साथियों, ये प्रश्नोत्तरी जो है आपको एक हिंट देने के लिए है, आपको एक आइडिया देने के लिए है कि किस प्रकार के प्रश्न आपकी प्रश्नोत्तरी में आ सकते हैं। तो ये आपका एक कोई विकल्प नहीं है प्रश्नोत्तरी का। प्रश्नोत्तरी करने से पहले आपको ठीक से सभी मॉड्यूल्स को ध्यान से पढ़ना होगा, फिर उसके बाद प्रश्नोत्तरी करनी होगी। ये आपको एक सिर्फ हिंट देने के लिए है कि आप किस प्रकार से प्रश्नोत्तरी को कर सकते हैं, किस प्रकार के प्रश्न आपको मिल सकते हैं, एक आइडिया देने के लिए है। तो साथियों, बढ़ते हैं प्रश्नोत्तरी की ओर, अंत तक वीडियो में बने रहिए। तो साथियों, पहला प्रश्न है, ई सामग्री निर्माण के लिए निःशुल्क और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मंच है। सभी ऑडेसिटी और ओपन शॉट वीडियो एडिटर, H5P, स्क्रैच। तो साथियों, ऑडेसिटी, ओपन शॉट वीडियो एडिटर, H5P और स्क्रैच, जैसा कि हम मॉड्यूल्स में पढ़ चुके हैं, ये तीनों जो हैं ये हमारे निःशुल्क और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। तो इसमें जो पहला विकल्प है सभी, वो सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? फ्री माइंड और फ्री प्लेन माइंड मैपिंग के निःशुल्क शैक्षिक सॉफ्टवेयर हैं जिनका इस्तेमाल विचारों और अवधारणाओं की चित्र के माध्यम से प्रस्तुतिकरण के लिए किया जाता है। गूगल फॉर्म्स, काहूट, हॉट पोटैटो और मेंटीमीटर आकलन के लिए ऑनलाइन टूल्स प्लेटफॉर्म हैं। ओपन शॉट वीडियो एडिटर गेम्स और एनिमेशन बनाने के लिए फ्री ऑनलाइन प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। स्टेलेरियम, जियोजेब्रा, कॉल्जियम, एवोगैड्रो विषय विशेष निःशुल्क और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो साथियों, इसमें जो तीसरा विकल्प है हमारा ओपन शॉट वीडियो एडिटर गेम्स और एनिमेशन बनाने के लिए फ्री ऑनलाइन प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, ये कथन सत्य नहीं है। साथियों, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं होते हैं, ये हमारा कॉपीराइटेड प्रोडक्ट है। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, प्लान लेना होता है, तब आप इनको एक्सेस कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें तीसरा विकल्प सही है। ई पाठशाला क्या है? तो ई पाठशाला है पहला विकल्प सभी। दूसरा, एक वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप जो छात्रों, शिक्षकों, माता पिता और शोधकर्ताओं के लिए शैक्षिक संसाधन उपलब्ध कराता है, हर समय और हर जगह पर निःशुल्क उपलब्ध है। सभी शैक्षिक ई संसाधनों जैसे पाठ्यपुस्तकें, ऑडियो, वीडियो, पत्र पत्रिका, अन्य प्रिंट और नॉन प्रिंट किस्म के शैक्षिक ई संसाधनों का प्रदर्शन और प्रसार। तो साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो तीनों विकल्प दिए गए हैं, ये तीनों विकल्प जो हैं यही पाठशाला के अंतर्गत ही आते हैं। जो भी हमारा इंटरनेट से प्राप्त हो, मोबाइल ऐप से प्राप्त हो, वेब पोर्टल से प्राप्त हो, जो भी हमारा PDF है या कुछ भी है, ये सभी हमारे ई पाठशाला के अंतर्गत आता है और ये हर जगह निःशुल्क उपलब्ध होता है। तो इसमें सभी विकल्प सही है।
एक फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। स्वामित्व प्रोप्राइटरी वाले सॉफ्टवेयर जिसे उपयोग करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है, इनमें से कोई भी नहीं जिसे कॉपीराइट धारक पुनः उपयोग और पुनर्वितरण की अनुमति की आवश्यकता होती है। तो साथियों, ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर जिसे उपयोग करने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है, लाइसेंस की आवश्यकता होती है, या किसी दूसरे व्यक्ति का उस पर स्वामित्व होता है, तो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं होते हैं। तो इनमें से कोई भी नहीं विकल्प आपका सही है। आईसीटी समेकित शिक्षण के लिए विषय वस्तु विश्लेषण की क्या आवश्यकता है? तो विकल्प दिए गए हैं। आईसीटी उपकरणों का उपयोग करके कक्षा में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन, विभिन्न आईसीटी उपकरणों का उपयोग करके शिक्षण दृष्टिकोण या विधियों की योजना, सीखने के परिणामों को प्राप्त करने के लिए उनका आकलन करने के लिए उन अवधारणाओं पर जोर दे जहां आईसीटी को एकीकृत किया जा सकता है, सभी। तो साथियों, इसमें सभी विकल्प सही है क्योंकि ये सभी चीज़ें आईसीटी के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है, ओपन एजुकेशनल रिसोर्स OER क्या है? तो पहला विकल्प सभी। दूसरा, यह पूर्ण पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम सामग्री, मॉड्यूल पाठ्यक्रम, स्ट्रीमिंग वीडियो, सॉफ्टवेयर और अन्य कोई भी उपकरण, सामग्री या तकनीक का समावेश है जो ज्ञान के अभिगमन में सहायता करता है। अधिगम, शिक्षण और मूल्यांकन के लिए उपयोगी स्वतंत्र रूप से उपलब्ध खुलेआम लाइसेंस प्राप्त सामग्री और मीडिया। NROER सुलभ स्कूल विषय अवधारणा आधारित एक पुस्तकालय है जिसमें ऑडियो, वीडियो, सीखने की वस्तुएं, चित्र, प्रश्न बैंक, गतिविधियां, प्रस्तुतियां हैं जिन्हें डाउनलोड और साझा किया जा सकता है और जिन पर टिप्पणी की जा सकती है। तो साथियों, ये सभी विकल्प जो हैं ये OER के अंतर्गत ही आते हैं, ओपन एजुकेशनल रिसोर्स के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें पहला विकल्प सभी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ई सामग्री है, तो ई सामग्री क्या है? रिपॉजिटरी और वेब पोर्टल जैसे NROER, ई पाठशाला, साक्षात, ओलाब आदि से प्राप्त सामग्री। सभी सूचना जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, कंप्यूटर, संगणक, जाल तंत्र और इंटरनेट द्वारा उपलब्ध कराई जाए। डिजिटल टेक्स्ट, चित्र, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, इंटरैक्टिव सिमुलेशन के रूप में सामग्री। साथियों, जो भी चीज़ें हमें इंटरनेट से, किसी वेब पोर्टल से या एनिमेटेड टेक्स्ट, एनिमेटेड वीडियो हो, डिजिटल टेक्स्ट हो, ये सभी जो है ई सामग्री कहलाती है, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री कहलाती है। तो इसमें सभी विकल्प सही होगा। आईसीटी कैसे अधिगम, शिक्षण और मूल्यांकन में सहयोग देता है? विकल्प दिए गए हैं। स्वयं निर्धारित गति से अधिगम और अवधारणा निर्माण को प्रोत्साहित करता है। श्रव्य दृश्य सहित बहुज्ञानेंद्रियों ग्रहणशील रणनीति प्रदान करता है जिससे अधिगम की वृद्धि होती है। अधिगम के साधनों का कहीं और कभी भी अधिगम का अवसर प्रदान करता है, सभी। तो साथियों, इसमें सभी विकल्प सही होगा। बढ़ते हैं आगे। आईसीटी का संबंध नहीं है। आईसीटी का संबंध किससे नहीं है? प्राप्त करना, रिसीव, सृजन, क्रिएशन, कल्पना, इमेजिन, पुनः प्राप्त करना, रिट्रीव। तो साथियों, आईसीटी का संबंध कल्पना से नहीं है। अगर आपने मॉड्यूल्स पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अधिगम और शिक्षण के लिए आईसीटी क्यों महत्वपूर्ण है? पारंपरिक विधि में बदलाव के लिए, शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, गुणवत्ता में सुधार के लिए, सभी। तो साथियों, आईसीटी जो है पारंपरिक विधि में बदलाव, शिक्षण को प्रभावी और गुणवत्ता तीनों के लिए ही आवश्यक है। तो इसमें चौथा विकल्प सभी सही होगा। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, हमने 10 में से 10 प्रश्न कर लिए हैं। अब देखते हैं हमारा जो रिज़ल्ट है वो क्या रहता है। हम सबमिट बटन पर टैप करेंगे। तो साथियों, स्कोर रहा 10 में से 10। आशा करते हैं कि आप भी इस प्रकार से 10 में से 10 स्कोर प्राप्त करके अपने प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक कंप्लीट करेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। साथियों, मैं बाद में फिर से कहना चाहूँगा, ये कोई उत्तर कुंजी नहीं है। साथियों, आप अपने मॉड्यूल्स को अच्छे से पढ़िए, उनको कंप्लीट कीजिए। फिर उसके बाद जब आपके प्रश्नोत्तरी कर लें तो उसके बाद आप इस वीडियो को देखें और एक तरीके से आइडिया लगाएं कि आपका कहाँ पर कमी रह गई और आप अपने आप को अगली प्रश्नोत्तरी, अगले मॉड्यूल के लिए अच्छे से तैयार करें। साथियों, अब मिलेंगे अगले वीडियो में। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, अपनी बात को दोहराना चाहूँगा कि साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें,
अगर आपको अपने सुझाव देने हैं तो अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको लगता है कि इससे आपके साथियों को फ़ायदा मिलेगा तो आप इस वीडियो को शेयर करें अपने सभी साथियों को, अपने सभी शिक्षक साथियों को जो ये ट्रेनिंग कर रहे हैं। और अंत में, अगर आप हमें इस तरीके की वीडियो और बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अंत में मैं आपसे यही इसी निवेदन के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।